बीजेपी के जगरनॉट को व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ममता बनर्जी ने रोक लिया, लेकिन जो ममता अकेली बीजेपी से जीत गई बंगाल का महासंग्राम, वो क्यों हार गई नंदीग्राम? क्या उनके साथ कोई खेला हुआ है? ममता बनर्जी ने कहा है कि वो कोर्ट जाएंगी और अभी कोर्ट में भविष्य में क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन नंदीग्राम से हार के भी नंदीग्राम से लड़ने का ममता का ये दावा कामयाब रहा। नंदीग्राम में शुभेंदु को सामना सामनी टक्कर देकर जो पूरा मेदिनीपुर का इलाका है, जो शुभेंदु का होम टर्फ माना जाता है, उसमें ममता बनर्जी और टीएमसी का एक अच्छा परिणाम आया। ये जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी लड़ी, उनका एक रिपल इफेक्ट पूरे मेदिनीपुर इलाके में दिखाई गया, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस मेदिनीपुर, ईस्ट मेदिनीपुर और वेस्ट मेदिनीपुर दोनों में बहुत अच्छा की है। ये भी बात है कि नंदीग्राम में कैंपेनिंग करते करते ममता बनर्जी को चोट लग गई और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाइट प्लास्टर का जो शाइन होता है वो वाइट दाढ़ी के शाइन से ब्राइटर होता है। तृणमूल के जीत में एक सिग्निफिकेंट बात यह है कि बंगाल का जो जंगल महल का इलाका है, वहाँ पे तृणमूल ने 2019 लोकसभा इलेक्शन से बहुत ही बेहतर किया है और ये इलाका जो बीजेपी मानो पूरी ले गई थी 2019 में, उस मुकाबले तृणमूल ने काफ़ी ग्राउंड वापस लिया है बीजेपी से। कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे पुरुलिया, झारग्राम, बांकुरा जो बीजेपी पूरा जीती थी 2019 में, उसमें अभी तृणमूल ने काफ़ी अच्छा किया है। इनफैक्ट जो झारग्राम का डिस्ट्रिक्ट है वो तृणमूल पूरी तरह से जीत ली है। नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी तृणमूल ने इस बार 2019 से बहुत ही बेहतर किया है। याद रहे कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, पूरा डिस्ट्रिक्ट भी जीत लिया था। और एक बात है कि इस चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने मालदा के लोगों से शिकायत की थी कि मालदा में तृणमूल को और ममता बनर्जी को कभी भी कोई सीट नहीं मिलती। इस बार शायद मालदा के लोगों ने उनकी बात सुन ली है और तृणमूल को उन्होंने पहली बार एक चांस दिया है। इसके अलावा तृणमूल के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज थे, जैसे कि नॉर्थ बंगाल के जो इलाके थे, उसमें भी तृणमूल ने बहुत ही अच्छा किया है और 2019 में जैसा किया था उतना ही अच्छा किया है। इसलिए उनका जो पूरा टोटल स्कोर है या टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 2019 से काफ़ी बढ़ गई। इस चुनाव में हमने ये भी देखा कि जो महिला वोटर्स थे वो बहुत बड़ी तादाद में बूथ पे वोटिंग करने आए। कुछ फेज़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी था जब मेल वोटर्स के कंपैरिजन में फीमेल वोटर्स की परसेंटेज ज़्यादा थी। चुनाव के इस रिज़ल्ट के बाद हमें ये पता चलता है कि ममता बनर्जी ने अपना जो कोर वोट बेस है उसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ के रखा है। और हाँ, उनका कोर वोट बेस विमेन वोटर्स है, ना कि जस्ट मुस्लिम वोटर्स जैसे बहुत लोग कहते हैं। जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें सही नहीं की। पहली बात तो कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर ना करना और जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं उनको कैंपेन के फोरफ्रंट में ना डालना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस से हाल ही में इलेक्शन के कुछ महीने पहले जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, इनमें से कोई भी नेता बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आई। आप राजीव बनर्जी को डोमजूर में देख लीजिए, या फिर वैशाली डालमिया जो बाली से लड़ी थी, या फिर प्रबीर घोषाल जो उत्तरपाड़ा से लड़े थे। इनफैक्ट ज़्यादातर जो ऐसे टीएमसी टर्नकोट्स थे जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था, ज़्यादातर ऐसे लोग हार गए अपने इलेक्शन। इसके अलावा बीजेपी का पोलराइजेशन स्ट्रैटेजी ना ही साउथ बंगाल में काम किया, ना ही नॉर्थ बंगाल में काम किया। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को यानी कि एमपीज़ को बीजेपी ने ये चुनाव लड़वाया था, उनमें से ज़्यादातर अपनी चुनाव हार गए। इसके साथ एक बहुत ही लंबी चुनाव समाप्त होती है, लेकिन याद रहे कि अभी हमारा मेन प्रॉब्लम कोरोना वायरस है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए जब तक नई गवर्नमेंट अपनी ड्यूटीज़ संभाले और अपनी ड्यूटीज़ समझ पाए, तब तक हम पे निर्भर हैं कि हम घर पे रहें, सेफ रहें और मास्क हमेशा पहने रहें। धन्यवाद।